हल्का एन 121 थरपारकर में ज़िमनी इंतखाबात 318 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमीर अली 1,03,502 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के निजामुद्दीन 50,553 वोट हासिल कर सके। जियालू का जीत की खुशी में जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। और इनको गिरफ्तार करें। इनके पांव के नीचे से जो जमीन निकल रही है, मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू। जाली राजकुमारी ने जंग का नाम दिया था। झूठ बोलने और ये बयानिया डेवलप किया जा रहा है। डस्का का मार्का, पीटीआई और नून लीग के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। मरियम नवाज ने डस्का पहुंचकर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। हुकूमती तर्जुमानों ने भी फौरी मोर्चा संभाला और नून लीग के नायब सदर पर किए ताक ताक कर वार। दोनों जमातों का जीत का दावा, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का ताहाल सबको इंतजार। डस्का के अंदर पूरे हलके में री इलेक्शन होना चाहिए और री इलेक्शन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनको वोट चोरी नहीं करने दिए जाएंगे। न सिर्फ इन वोट चोरों को पकड़े बल्कि इनके खिलाफ एफआईआर काटे और इनको गिरफ्तार करें। डस्का में दोबारा इलेक्शन उस वक्त काबिल कबूल होगा जब वोट चोरी न होने का यकीन दिलाएंगे। मरियम नवाज का मुतालिबा, नौशहरा में सियासी मुखालिफिन को घुसकर मारा। कोई नहीं जानता धुन में अमला और वोट जिन्नात ले गए या मौक्कला ले उड़ी। निशिस्त के लिए इतने बेताब थे तो मांग लेते, बंदे मारने की क्या जरूरत थी। कारकुनों से खिताब, सोशल मीडिया ट्रेंड के अंदाज में कप्तान पर सियासी वार। धुंध है, ये डस्का है और ये इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। डस्का इलेक्शन में नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हुई तो मगरबच के आंसू बहाना शुरू कर दिए। कौम को सानिहा मॉडल टाउन याद आ गया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के फार, राजकुमारी और नून लीग के हवारियों ने इलेक्शन को खून आलूद करने की साजिश की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। मुआवने खुसूसी पंजाब, फिरदौस आशिक अवान का दावा। उधर सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, मरियम नवाज ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाकर लिसानियत को हवा दी। मरियम नवाज साहिबा से हसरत ही है हमें कि वो कोई सच भी बोल रहे हैं जिंदगी में। एक भी पोलिंग एजेंट नून लीग का ये सामने नहीं ला सके। मरियम नवाज ने हमेशा झूठ बोला, हसरत है कि कभी सच भी बोले। इलेक्शन कमीशन पीटीआई उम्मीदवार की फतह का नोटिफिकेशन जारी करे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन का कोई बंदा गायब नहीं हुआ। नून लीग के पास सबूत है तो पेश करे, उस्मान डार का दावा। इनके पास कोई फॉर्म 45 नहीं है। इतनी धुंध थी कि आप हाथ नहीं देख सकते थे। मरियम नवाज साहिबा ने झूठ बोले, इनको शर्म आनी चाहिए। बंदे भी हमारे शरीफ हुए। मरियम नवाज के तमाम इल्जामात झूठ का पलंदा है। पीटीआई उम्मीदवार अली असजद मल्ही का कहना है, नून लीग के पास कोई फॉर्म 45 नहीं, सादा पर्चियां हैं। फॉर्म 45 अभी इलेक्शन कमीशन के पास है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर नून लीग ने फायरिंग की। पीटीआई का पोलिंग एजेंट और राहगीर जाम बहक हुआ। तहरीक इंसाफ की क़यादत की डस्का में इलेक्शन के दिन फायरिंग से जाम कारकुन हाफिज माजिद के घर ताज़ियत के लिए आमद। लवाहिकीन को इंसाफ की यकीन दहानी, 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। फैमिली से किसी एक फर्द को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये हमें जानबूझ के हराया गया कि इलेक्शन कमीशन के लोग मिले हों और मिल मिला के सारा काम। नौशहरा की सीट पर पीटीआई को जानबूझकर हराया गया। सियालकोट में भी हम जीत चुके थे। इलेक्शन कमीशन के लोगों ने सब कुछ मिल मिलाकर किया। वजीर दिफा परवेज खटक का इल्जाम। पीके 63 नौशहरा के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की वजह क्या बनी? वज़ीर आज़म का आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा मुतवक्के। इमरान खान से गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकान असम्बली मुलाकात करेंगे। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों की कामयाबी पर भी मुशावरत होगी। क्लोरकोट में झामड़ के करीब कोयले से लोडेड माल बर्दार ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। कुंदिया कोटदू स्टेशन कई घंटों से ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए बंद।
डी ट्रैक होने वाली माल बर्दार ट्रेन को ट्रैक पर लाने के लिए भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक बहाली में कई घंटे लग सकते हैं। कराची के इलाके मंगोपीर MPR कॉलोनी में वाक़े लंडे के गोदाम में आतिश ज़द की। गोदाम की बालाई इमारत पर मौजूद तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख। 2 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर, मज़ीद 16 जिंदगियां निकल गई। अमवात की मजमूई तादाद 12,617 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 1,160 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा या निकल जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 3 रोजा वर्चुअल इजलास आज से पेरिस में होगा। ब्लैक लिस्ट में नाम जाने का कोई खदशा नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून साजी भी कर ली। FATF के एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। वोट सीक्रेट रखने के पीछे क्या मंतक थी? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सीक्रेट बैलेट का मकसद यह है कि किसी सियासी जमात का सही तनासुब ना आ सके। ओपन बैलेट के जरिए आइन में तरमीम की जरूरत होगी। सेनेटर रजा रुपानी का जवाब। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के राबितों में तेजी। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च पर गुफ्तगू। कराची में तहरीक इंसाफ और MQM रहनुमाओं की बैठक। सेनेट इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद उमर ने कहा कि मुश्तरका अहदाफ में पेशरफ्त हुई। फैसल सब्जवारी बोले कि उम्मीद है कि PTI मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। इस्लामाबाद की सीट से जाती नहीं सियासी मुकाबला है। चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन शफाफ हो। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है हुकूमत ने मईशत को संभालने के लिए सख्त फैसले किए। PTI ने इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमती अखराजात को कम किया। तहरीक इंसाफ का फैसल वावडा सैफुल आबड़ो को सेनेट का टिकट देने का हतमी फैसला। पीपल्स पार्टी की फैसल वावडा की नामजदगी चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर। जराये के मुताबिक PTI ने सेनेट की खातून नशिस्त MQM को देने का फैसला भी कर लिया। सिंध में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जेल में अलील हो गए। सीने की तकलीफ के बायस कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब मुंतकिल किया गया। हलीम आदिल शेख के तर्जमान का कहना है कि ऑपोजिशन लीडर को जेल में गैंग वॉर के कारिंदों ने तशद्दुद का भी निशाना बनाया। उनकी जान को खतरा है। नैब का किसी सियासी जमात, ग्रुप या फर्द से कोई ताल्लुक नहीं। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है करप्शन के खात्मे के लिए नैब ने कार्रवाइयां तेज कर दी। करप्ट अनासिर को कटहरे में लाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मुल्क में अशिया खुरानोश की कीमतों में उतार चढ़ाव। कराची में तवील अरसे के बाद फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी। टमाटर 25 रुपए किलो, किन्नू 50 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। फैसलाबाद में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त होने लगा।